हेलो एवरीवन, फ्लूइड डायनेमिक्स के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है और उसको प्रूव करके हमने देख लिया है कि उसका तीनों एनर्जी जो है इसमें प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, सारे एनर्जी जो है उसमें कांस्टेंट होती है। तो इसके बाद हमें देखना है कि बर्नौलीज ने जो अपने थ्योरम दिए थे उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, जो इक्वेशंस हैं उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और किस तरह से हमें उसको आगे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। जो स्टडी करने जा रहे हैं हम उसमें कहाँ तक ये सक्सेसफुल है वो भी हमें यहाँ पे चेक करना है। तो लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, जाहिर है इसमें जो चीजें हैं, सबसे पहली चीज जो है हमारे लिए सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज जो है, फ्लूइड इज नॉन विस्कस। जो फ्लूइड लिया गया थी वो नॉन विस्कस होनी चाहिए थी और ऐसा इनफैक्ट होता नहीं है। फ्लूइड कंप्लीटली नॉन विस्कस नहीं होती है। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको समझा दूं यहाँ पे कि कोई भी लिक्विड अगर आप लेते हो वो लिक्विड वो नॉन विस्कस होता है ना। दैट मीन्स कोई ऐसे लिक्विड है नहीं जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। तो ऐसे केस में जब लिक्विड फ्लो करेगी किसी पाइप से, किसी ट्यूब से, तो उस केस में वहां पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। तो आप ये कह सकते हो रियल लिक्विड डज नॉट हैव विस्कोसिटी, have some viscosity, so that a part of mechanical energy is lost to overcome liquid friction, or this fact is not taken into the account in this equation. ये fact को equation में consider नहीं किया गया है। The first point में बताया गया है कि the fluid is non viscous, है ना। सेकेंड पॉइंट भी आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं पहले पॉइंट सेकेंड पॉइंट सबके बारे में यहाँ पे डिटेल बताऊंगा। दूसरी चीज जो है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब आप इसको ऐसा नहीं कि कंप्रेस करके इसकी वॉल्यूम को कम कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आप देख रहे हो, द फ्लूइड फ्लोज इन इज स्ट्रीम लाइन नॉट इन टर्बुलेंट। आप कह सकते हो ये टर्बुलेंट नहीं होनी चाहिए अगर आप इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हो, बर्नौलीज के इक्वेशन को। एंड द फोर्थ पॉइंट फॉर यू इज द फ्लूइड फ्लो इज इरोटेशनल। रोटेशनल की प्रॉपर्टी मतलब किसी सेंटर के अबाउट इस तरह से रोटेशन करने की प्रॉपर्टी, एक लेयर के ऊपर ओवर दूसरे लेयर की रोटेट करने की प्रॉपर्टी, वो भी नहीं होनी चाहिए। फ्लूइड इज इरोटेशनल, फ्लो ऑफ फ्लूइड इज इरोटेशनल, इरोटेशनल होनी चाहिए। जो आप देख रहे हो फिफ्थ पॉइंट में, इन द डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन लिक्विड इज इन मोशन। ऐसा जो इक्वेशन दिया था बर्नौलीज ने, उन्होंने माना था कि क्या है उसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बताना चाहता है कि ऐसा है कि जब भी लिक्विड फ्लो करेगी, है ना, तो लिक्विड का जब भी फ्लो होगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें लॉस, एनर्जी की लॉस नहीं होगी। इन प्रैक्टिस ये सही नहीं है। सही नहीं है तो इसका मतलब है क्या कि जैसे जब भी लिक्विड फ्लो करती है, काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड की होती है वो थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है हीट में, है ना, हीट एंड वैसे केस में एंड इज लॉस्ट फॉर एवर। और किसी न किसी हाल में क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी लॉस होती ही है। तो ये चीज यहाँ देखेंगे। अगर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रही है कर्व पाथ में, तो वहां पे जो कर्व बन रहा है उसको एक थोड़ा सा, जो भी कर्व बन रहा है उसके एक शॉर्ट पोर्शन को आप क्या कंसिडर कर सकते हो, सर्कल की तरह। उस केस में जो एनर्जी होगी वो उस सर्कल की एनर्जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह, जो सेंटर से बाहर की तरफ लगती हुई दिखेगी, वो वहां पे कंसिडर की जानी चाहिए, जो कि बर्नौली ने इस चीज को कंसिडर नहीं किया था। ऐसा ही तो कंसिडर किया गया था कि डेरिवेशन में, बर्नौली के डेरिवेशन में, कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है जिसको आप Q से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज Q, दिस वन इज कांस्टेंट, दैट मीन्स A1 V1 इक्वल टू A2 V2, जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी थी एक एंड की, पाइप के एक एंड की, और उसी तरह से दूसरे एंड की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट थी। लेकिन ऐसा होता है क्या, तो देखते हैं। बट दिस इज नॉट करेक्ट इन एक्चुअल प्रैक्टिस। नॉट करेक्ट in actual practice.
ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, और ये करेक्ट नहीं होगा। Thus, in the case of the liquid flowing through a pipe, ये जो होनी चाहिए, the velocity of flow is maximum at the center, ये मैक्सिमम होगी कहाँ पे, सेंटर पे, एंड goes on decreasing towards the wall of the pipe. Therefore, we should take average velocity of the liquid.